गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका कमर जाह फैमिली व्लॉग में। और ये व्लॉग है ट्यूसडे का। और मौसम का क्या ही बताएं, अजीब सा ही मौसम था खैर। और यहाँ पे मैं फजर की नमाज़ पढ़ चुकी थी और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे अपना पारे पढ़ने के लिए आ गई थी। तो जल्दी से मैंने जो है मैं बैठ गई थी और फिर हमने अपना तिलावत की है, कुरान शरीफ की पारे पढ़े हैं। और फिर उसके बाद नया दिन का आगाज़ जो है वो किया है। अच्छी शुरुआत अच्छे से की गई है। तो यहाँ पे जो है मैंने अपना क्या कहते हैं पारे जो है 28वां ही पारा हुआ है मेरे। तो अभी 28 पारे तो खैर मुकम्मल हो गए हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो है नाश्ते का टाइम हो गया था। फिर हमने अपना नाश्ता एंजॉय किया है। तो ज़बरदस्त एकदम गर्मा गर्म चाय पराठे मिल गए थे, तो फिर हमने खा लिया था। फिर उसके बाद थोड़ी देर बैठे थे, एडिटिंग वगैरह किया था। धूप तो इतने टाइम तक तो निकला ही नहीं था। फिर उसके बाद यहाँ पे अम्मा ने अपनी फेवरेट सब्ज़ी ले ली है, आलू और सीम की सब्ज़ी बनानी थी। इसे बॉईल कर लिया था और फिर इसे अम्मा अच्छे से फ्राई कर रही थी। आलू और सीम दोनों अच्छे से फ्राई करके निकाल लेती हैं, फिर सारे मसाले भून के फिर डालती हैं। तो यहाँ पे अम्मा जो है अपना फेवरेट सब्ज़ी बनाते हुए हैं। तो ये अम्मा को बहुत पसंद है। तो फिर अम्मा ने इसको फिर से ले लिया था। तो फिर यही बन रहा था हमारा आज का लंच, एकदम ज़बरदस्ती। वैसे ये सब्ज़ी बनते बनते मैं सबको ही पसंद आ गई, वैसे अच्छी बनती हुई है। तो खैर यहाँ पे अम्मा इसे अच्छे से फ्राई कर रही थी और ये फ्राई हो गए थे। तो फिर अम्मा ने इसमें सीम भी डाल दिया था, तो इसे भी अच्छे से जो है फ्राई करके निकाल रही थी। तो गाइस यहाँ पे मैंने जो है इसमें मसाले भी ऐड कर दिए हैं और उसके बाद इसमें हल्दी और नमक डाला है। और फिर अच्छे से इसको जो है भूना था, ज़्यादा भूना भी नहीं था, बस थोड़ा सा ही भून लिया था। फिर उसके बाद जो है सारी सब्जियां जो है इसमें मिक्स करके फिर साथ के साथ ही इसको भूनिए एकदम ज़बरदस्त। तो ये मसालेदार सब्ज़ी बनती है, मतलब इसमें जो है सालन नहीं रहता है, तो सूखी रहती है लेकिन बहुत अच्छी रहती है। आप इसको ऐसी चावल और सब्ज़ी के साथ खा सकते हैं, अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा मैंने इसको भुना है। फिर उसके बाद इसमें सारी सब्जियां ऐड कर दिए और उसके बाद फिर इसे अच्छे से एकदम ज़बरदस्त तरीके से भुना है। तो फिर एकदम भुन गया था। सो गाइस यहाँ पे ये सब्ज़ी रेडी हो गई थी। लंच मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ बन ही चुका था। फिर यहाँ पे मैंने क्लीन अप नीचे करके फिर ऊपर आ गए थे। तो यहाँ पे जो है छत में जो है 1 बजे जो है धूप आई थी और अच्छी खासी धूप आ गई थी 1 बजे। लेकिन उससे पहले तो जो है हवा तेज़ चल रही थी और धूप में भी हवा ही चल रही थी। तो यहाँ पे अप्पी ने सारे कपड़े जो है वो वॉश करके फैला दिए और जो जो कपड़े थे वो अप्पी यहीं पे धुल रही थी। तो इधर अप्पी सारे कपड़े धुल रही थी और ये सारे कपड़े जो है अच्छे से जो है वो फैल चुके थे कि धूप अच्छी खासी आ गई, वो आराम से सूख जाएंगे। तो पहले तो लग रहा था कि धूप निकलेगी नहीं, लेकिन फिर बाद में निकल गई, क्योंकि वैसे भी बता ही रहा था कि निकलेगा तो 1 ही बजे निकलेगा, वरना निकलेगा ही नहीं। तो निकल गया था, ये तो अच्छी बात है। लेकिन फिर उसके बाद हवा बहुत तेज़ चल रही थी। तो पता नहीं आजकल मौसम का क्या ही जो है सिस्टम है, वो समझ में नहीं आता है। और यहाँ पे इनको पानी मिला के दे दिया था, इन्होंने पानी जल्दी जल्दी से पिया है कि चलो पानी पी लेते हैं। फटाफट से इन्होंने अपना पानी वगैरह पी लिया था। फिर उसके बाद जो है अप्पी सारे कपड़े वगैरह वॉश करके नीचे आ गई थी। फिर अप्पी चली गई नहाने फटाफट से, और जो भी कपड़े वगैरह थोड़े बहुत से वो यहाँ पे धुलने के लिए थे, नहीं तो बाकी सारे तो ऊपर धुल ही गए थे। तो फिर अप्पी यहाँ पे जो है जल्दी से नहाने के लिए चली गई हैं। उसके बाद जो है फिर ऊपर गए थे, क्या कहते हैं, धूप अच्छी खासी लग रही थी तो नहाने के बाद तो जाना ही पड़ता है ना। तो फिर अप्पी यहाँ पे नहा धो के आ गई थी। और फिर उसके बाद छत को अच्छे तरीके से जो है वो एकदम ड्राई कर रही थी। वैसे ड्राई तो थे ही, क्योंकि किनारे पे जो है सारे कपड़े वॉश करनी थी, तो पानी इधर नहीं आया था, क्योंकि इतने ठंड के मौसम में अगर पूरे छत में पानी अगर कर देंगे तो फिर इनका क्या ही हाल होगा। तो इनका तो वैसे भी बेचारों का मुंह उतर जाता है जब धूप नहीं निकलती है। तो जब अच्छी खासी धूप निकलती है तब जाके इन लोगों को अच्छा लगता है। तो फिर यहाँ पे जो है इनको गोदी में बैठना रहता है, तो ये फटाफट से चढ़ने लगते हैं। तो इनका जो है अलग ही सीन रहता है। तो ये देखिए।
ये इस तरह से ये उनका चलता रहता, करते हुए दिखाते रहते हैं ये। और फिर यहाँ पे जो है बगल में जो हमारे पड़ोसी हैं उनके छत में हमारी पूसी बैठी थी। इनको बहुत ज़्यादा जो है ठंडी लग रही थी, तो ये धूप में बैठी थी, क्योंकि सबके साथ तो बैठेंगे नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि सब इनको बैठने देंगे नहीं। तो यहाँ पे कोई नहीं था, तो इनके छत पे जाके ये आराम से सो रही थी, बहुत देर तक सो रही थी। फिर उसके बाद यहाँ लंच टाइम हो गया था, तो फटाफट से लंच को लिया है और पापा को जाके दे दिया था। ऊपर ही धूप अच्छी खासी थी, फिर शाम तक तो थी, बस हवा चल रही थी, लेकिन क्या है कि धूप से हटने का मन तो करेगा नहीं, हवा चले या ना चले। फिर उसके बाद जो है मैं यहाँ पे लंच करके फिर ऊपर चली गई थी, तो अम्मा को मैंने दे दिया था ये टिकिया, क्योंकि ये भी अच्छी खासी बन के रखी हुई है, तो बनती है तो एक्स्ट्रा ही बनती है, तो जब तक क्या कहते हैं खाओ नहीं अच्छे से फिर मज़ा कहाँ आता है। तो फिर यहाँ पे मैंने ले आई थी, तो अम्मा ने आधे ही लिया था, फिर उसके बाद आधा मैंने ही खा लिया था। मैं अप्पी को पूछ रही थी, तो अप्पी सारे कपड़े अंदर ही कर रही थी, क्योंकि उन लोग बंधे थे, उनको बांध नहीं सकते ज़्यादा देर। फिर शाम हो गई थी, तो मैं डायरेक्ट शाम से मिल रही हूँ, तो यहाँ पे चाय बना के ले आई थी सबके लिए। तो फिर उसके बाद हमने चाय और अपना ये टोस्ट खाया है, ज़बरदस्त मस्त एकदम चाय टोस्ट खाइए, मज़ा आ जाती है। तो यहाँ पे शाम को हमने यही खा लिया था, और फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ी देर बैठे थे, थोड़ी देर क्या अच्छा खासा ही टाइम जो है बैठे थे। और फिर उसके बाद कुछ भी मन नहीं कर रहा था करने का, और फिर उसके बाद आराम से चाय पीने के बाद जो है लेट गए थे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही थी। मौसम ऐसा बिगड़ेगा तो फिर क्या ही होगा गाइस, तो ऐसा हो ही जाता है सबके साथ, तो मैं हम लोग के साथ भी यही हो गया था। तो फिर बस यहाँ पे चाय टोस्ट वगैरह खाया, और उसके बाद थोड़ी देर यहाँ पे लेट ही गए थे। फिर ऐसा के बाद जो है नमाज़ पढ़ने के बाद जो है यहाँ पे आए, और डिनर करने का तो मन नहीं था, तो डिनर में जो है सिर्फ हलवा बना लिया था। तो बस सो गाइस यहाँ पे बस हलवा बना लिया था, क्योंकि हमने फिर हलवा ही खा लिया था। तो आपका जब कुछ मन ना करे तो बस बनाइए एकदम मस्त मज़ेदार सा हलवा और उसे खा लीजिए, तो आपका पेट तो भर ही जाएगा। तो कुछ भी खाने का तो एक्स्ट्रा मन नहीं करेगा कि आप रोटी दाल सब्जी वगैरह कुछ भी खाएं। तो यहाँ पे जो है मैंने इसमें घी डाल दिया था, फिर इसे अच्छे से मिक्स किया है। फिर उसके बाद जो है मैंने इसमें शक्कर डाला है और इसमें पानी ऐड किया है, और यहाँ पे हमने सिर्फ काजू डाला है और कोई भी ड्राई फ्रूट्स नहीं डाला है, तो आज सिर्फ काजू ही डाला था। और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करके एकदम ज़बरदस्त जो है हमारा हलवा जो है वो रेडी हो रहा है। तो वैसे क्या कहते हैं, वो मन भी नहीं था कि कुछ बनाया जाए एक्स्ट्रा, तो सिर्फ पापा की रोटी बनी थी, पापा हलवा और रोटी खा लेते हैं। तो यहाँ पे जो है बस पापा की रोटी बनाया था, और बाकी जो है हम लोग ने बस अपना एक एक कटोरी जो है हलवा खा लिया था, हो गया पेट फुल। और वैसे भी हलवा वगैरह थोड़ा सा तो हैवी होता ही है, तो यहाँ पे अप्पी जो है पापा की रोटी बना रही है फटाफट से। और उसके बाद फिर रोटी बनने के बाद जो है उनको भी दे दिया था, उन लोगों को भी देना बहुत ज़रूरी होता है। तो फटाफट से बस हमने अपना डिनर किया है। तो ये देखिए क्या ज़बरदस्त सा हमारा हलवा रेडी हो चुका है, एकदम मज़ेदार सा हलवा था। तो क्या कहते हैं, आप बस आपका जब कभी मन ना करे तो आप ये हलवा ट्राई करिए, हलवा बनाइए और बस यहाँ पे इस तरह से निकालिए और आराम से एक एक चम्मच आप लीजिए, खाइए, आपको एकदम मज़ा ना आ जाए तो फिर कहिएगा। तो यही था मेरा व्लॉग, आई होप आप लोग को पसंद आया। तो प्लीज़ गाइज़ वीडियो पसंद आया करे तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी किया करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले प्लीज़। तो प्लीज़ मुझे जल्दी से कमेंट करिए, और मज़ेदार हलवे के साथ हमने अपना जो है व्लॉग का एंड लिया है। तो वैसे बहुत ही ज़बरदस्त हलवा बना भी था, बहुत मज़ा आया था, अप्पी को तो बहुत मज़ा आ रहा था, तो वो अप्पी ने बड़े मज़े से यहाँ पे जो है हलवे को एंजॉय किया है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।